ये बड़ा नाजुक मसला है, बड़ा अहम मसला है और पाकिस्तान शायद बहुत अरसे के बाद पहली दफ़ा बड़ा सीरियसली इस चीज़ को देख रहा है कि अब हमने इसके ऊपर स्टेप्स लेने हैं। बात तो ऑफ एंड ऑन पहले भी होती रही है सारे मसले पे। एक तो ये कि किस हद तक डूएबल है पाकिस्तान के लिए, लेकिन उससे भी पहले अगर मैं चाहूँगा कॉमेंट कर दें आप ज़बीउल्लाह मुजाहिद की स्टेटमेंट पर जो इसको नाकाबिल कबूल करार दे रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसको? बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में बुलाने की। मेरी नज़र में तालिबान हुकूमत ने तो एक रद्द-ए-अमल देना था, क्योंकि आपने खुद जो दो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं सवाल में कि एक नाजुक मसला है और अहम मसला है, तो पाकिस्तान के लिए भी अहम है, क्योंकि कोई भी किसी भी मुल्क में गैर कानूनी शहरियों का दूसरे मुल्क का ये तो कानून है। अफगानिस्तान में भी नहीं छोड़ते। अफगानिस्तान में जब हम सहाफ़ी जाते हैं तो एक मरतबा एयरपोर्ट पे पूरा डेटा हमारा लिया जाता है, हमें कार्ड दिया जाता है जिस कार्ड के बगैर हम काबुल शहर में नहीं फिर सकते। फिर फॉरेन ऑफिस जाना पड़ता है हमें, हर सहाफ़ी को वहाँ से इजाज़तनामा। तो लिहाजा एक कानून है और हम उस कानून का एहतराम भी करते हैं। कभी हमने तो लिहाजा पाकिस्तान ने अगर फैसला किया है गैर कानूनी गैर मुल्कियों का, उसमें जो रजिस्टर्ड है तकरीबन 1.4 मिलियन 14 लाख, उसको कोई उसमें नुकसान नहीं पहुंच रहा। और कल मैं खुद अफगान कमिश्नर से मिला था यहाँ अब्बास खान से, उसने भी कहा था कि जो रजिस्टर्ड अफगान हैं उनको एक कार्ड भी मिला है। तो बहरहाल गैर कानूनी तो पाकिस्तान के खदशात अगर ना भी हो तो एक फैसला है, लेकिन जो आपने दो अल्फाज इस्तेमाल किए तो क्योंकि एक नाजुक मसला है, क्योंकि अफगान मुहाजिरीन का एक इंसानी पहलू तो भी है कि अगर वहाँ पर एक सूरत हाल शायद उस तरह जंग तो ख़त्म हुई है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक सारी सूरत हाल मेरे ख्याल में अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी नॉर्मल हालत तो आ रही है, लेकिन मुश्किलात है। अभी हमने देखना है कि ये लोग जब वहाँ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक कमेटी भी बनाई अफगान हुकूमत ने। मैं सुबह पढ़ रहा था उनका जो उनके अमीर ने एक हिदायत जारी की है, तो एक कमेटी बनी है। उन्होंने जलालाबाद का दौरा भी किया है कि वहाँ पर आरजी कैंप बनाएंगे। तो मेरे ख्याल में हक़ाइक़ को समझना पड़ेगा। अफगान हुकूमत का आपने मुझसे पूछा ज़बीउल्लाह मुजाहिद का, तो रद्द-ए-अमल उसने देना था, लेकिन हक़ाइक़ की बुनियाद पे बात की जाए तो बेहतर है। किसी के जज्बात से खेलने का या एक उमूमी जो वहाँ एक रुझान है अफगानिस्तान में उससे फ़ायदा लेने का या सियासी अहदाफ हासिल करने का मेरा नहीं ख्याल कि ये तो इसका मतलब है कि एक आईनी और कानूनी लिहाज से पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, ताहिर खान साहब आप कह रहे हैं कि बिल्कुल दुरुस्त है और ओबियसली इसके कानून का एहतराम किया जाना चाहिए। और मेरे ख्याल में अब तो दूसरी नस्ल शुरू हो चुकी है, वो जो 80s के अंदर सोवियत वॉर के अंदर पाकिस्तान के अंदर मुहाजिरीन आए थे, और बहुत सारे लोग ऐसे हमें पता है कि वो गैर कानूनी तौर पर रहते हैं, नकली डॉक्यूमेंट्स बना के रहते हैं और वो तो प्रॉपर्टीज़ भी खरीद रहे हैं। खैर इसके ऊपर क्रैकडाउन इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूसरी जानिब क्या ये डूएबल है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बिकॉज आप डायनामिक्स को समझते हैं, अफगानिस्तान के भी पाकिस्तान को भी। ये किस हद तक किया जा सकता है पाकिस्तान के हालात को देखते हुए कि पाकिस्तान न सिर्फ इसको अनाउंस करे बल्कि ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स इस एक महीने के बाद ये क्रैकडाउन कर पाए, इसके हवाले से? क्योंकि फिर बैनुल-अक़वामी ममालिक भी इन्वॉल्व हो जाते हैं ना रोकने के लिए कि नहीं, इंसानी हमदर्दी, यूनाइटेड नेशंस एंड ऑल दैट। इस पर आप इसको कैसे देखते हैं आप? इस फैसले से पहले आपको याद होगा कि निगरान वज़ीर आज़म ने भी और कई वज़रा ने भी यही बात की थी, और कुछ जो गैर कानूनी गैर मुल्की है पाकिस्तान में जिनके पास असनाद नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनकी गिरफ्तारियां भी हुई थी। कुछ लोग खुद भी चले गए हैं। ये एक सवाल आपका अहम इसलिए है कि किस तरीके से नाफिज करना है। तो एपेक्स कमेटी के इजलास में मैं देख रहा था तो सारे जो चारों सूबे हैं उनके पुलिस सरबराहान भी थे, तो लिहाजा एक मैसेज तो चला गया। मैसेज अफगानिस्तान को भी चला गया, मैसेज यहाँ जो अफगान सफारत खाना है या कौंसलर जनरल है कराची में, क्वेटा में, पेशावर में, उनको भी एक पैगाम मिल गया है। तो जिस तरह मैंने कहा कि अफगानिस्तान खुद भी उसके लिए इंतजाम उन्होंने शुरू कर दिए, क्योंकि इस दफ़ा मेरा ख्याल है कि ये फैसला मेरे ख्याल में संजीदा है और मुश्किल तो है। अगर जिस तरह की 11 लाख गैर कानूनी का कहा जा रहा है और 1.1 मिलियन जो है, तो आसान तो नहीं होगा, मुश्किल है कि कहाँ पे है, लेकिन डेटा इन्होंने जमा किया है पाकिस्तानी इदारों ने, जो मुतल्लिका इदारे हैं। तो मेरे और कुछ लोग खुद ब खुद चले जाएंगे। हमने सुना है कि कुछ लोग पहले से उन्होंने जाना शुरू कर दिया। एक सिर्फ मेरी एक तजवीज़ होगी, एक मशवरा समझ लीजिए, साफ़ी तो मशवरे हुकूमत को नहीं दे सकता, इदारों को नहीं दे सकता, लेकिन जो जायदाद वाली बात है या 28 दिन वाली जो बात है उनको निकलने की, इसमें थोड़ा सा ज़रा एक नरमी, जिस तरह हमारे यहाँ FBR कहते हैं कि जी 30 तारीख तक जमा कर दो अपने गोशवारे, फिर उसमें तोसी करती है। तो मेरे ख्याल में ये देखना पड़े कि 28 दिनों में, जो कि अब 27 या 26 रह गए, इनमें 11 लाख गैर कानूनी लोग
अफगान वापस कैसे जाएंगे, कैसे और दूसरी बात में यही कि अफगान हुकूमत से एक मशवरा होना चाहिए। और जो आपने कहा ना दीगर स्टेक होल्डर जिनका फिर एतराज भी होगा, यूनिसीआर है, हालांकि यूनिसीआर का, सेफ्रॉन मिनिस्ट्री का, वजारत का, इनका जो गैर कानूनी लोग हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है, कभी यूनिसीआर ने इनकी हमायत नहीं की है। लेकिन फिर भी चूंकि बड़ा ऑपरेशन होगा, बड़ा एक, तो लिहाजा मेरे ख्याल में अगर उनको भी एतमाद में लिया जाए कि कैसे इन लोगों को वापस, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि एहतराम के साथ अफगान वापस जाने चाहिए, इज्जत के साथ, तो मेरे ख्याल में वो जरूर जहन में रखना चाहिए। आपने अभी खुद मेंशन किया कि इनको कैसे जाना है, या जो डेडलाइन दी गई है उसमें तौसीक के हवाले से नजरसानी होनी चाहिए, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए आपको। ऑब्वियसली गैर कानूनी तौर पे जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं और उनको पेपर वर्क के हवाले से या दीगर चीज़ों को लेकर हम डिस्कस करें, अब रुकावटें क्या आप समझते हैं कि क्या रुकावटें हैं, और जो नज़रसानी के हवाले से भी हम अगर बात करते हैं तो उसमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी आपके ख्याल में शो की जा सकती है, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल इदारे भी इन्वॉल्व हैं। जी नहीं, मैंने कहा इंटरनेशनल इदारे गैर कानूनी में नहीं है, सिर्फ वो एक सिंपैथी वाला और हमदर्दी वाला, और वैसे जो एक प्रेशर बढ़ जाता है सिर्फ उसकी तरफ करते हैं। गैर कानूनी का कौन सपोर्ट करेगा कि अगर किसी के पास पासपोर्ट ना हो, वीजा ना हो, वीजा हो एक्सपायर हुआ हो, पासपोर्ट एक्सपायर हुआ हो, उसको तो कोई सपोर्ट नहीं कर सकता ना। इसलिए तो मैंने कहा कि यूनिसीआर का जो रोल है, ये सिंपैथी फैक्टर भी मैं जरूर आपकी राय चाहूंगा, जो कि अफगानिस्तान की हुकूमत हो, इवन तालिबान हो और उनके कहीं क्रिकेट शायकीन हो, कहीं डिप्लोमेटिक हमारे साथ पाकिस्तान के साथ खड़े होने का मामला हो, अफगानिस्तान से कभी हमें कोई बहुत हौसला अफजा नताइज नहीं मिले हैं। इवन तालिबान की हुकूमत आने के बाद हम सिर्फ बॉर्डर मैनेजमेंट की जब बात कर रहे थे कि आप अपना बॉर्डर मैनेज करें, उससे पहले उनको हमारी फेंसिंग पे एतराज थे, फिर हमें मालूम है कि दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, पाकिस्तान के पास प्रूफ्स हैं, तो दे नेवर कोऑपरेटेड। तो क्या अब भी हमें हमदर्दी का एलिमेंट जहन में रखना चाहिए जब खुद हमारा हर शहरी तकरीबन $2.25 लाख का मकरूज है पाकिस्तान का? आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, और मैं अक्सर कहता हूं कि अफगान तालिबान को सोचना पड़ेगा कि अब वो एक जंगी ग्रुप नहीं है, अब वो हुकूमत में है, और अफगानिस्तान तकरीबन 4 करोड़ आबादी का और 34 सूबे है अफगानिस्तान के, 4 करोड़ की लगभग आबादी है। तो लिहाजा उन्होंने अब मुल्क चलाना है, तो अगर वो उसके लिए तैयार नहीं थे तो अफगानिस्तान तो पाकिस्तान से बहुत पहले बना, वहां तो एक कानून भी था, अब वहां दस्तूर नहीं है, वहां पे आईन के बगैर अफगानिस्तान चल रहा है। उनको देखना पड़ेगा कि फॉरेन रिलेशन, ईरान की भी उनसे गिले शिकवे है। जब ईरान के साथ थोड़े से सरहदात पे मामला हुए थे तो उन्होंने कहा कि वहां पर तरबियत वाले लोग, कल चमन में किया हुआ। अब सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि कल चमन में उनके जो संतरी ने, उनके मुहाफिज ने जो फायरिंग की है हमारे साइड पे, तो उसमें 2 सिविलियन मरे गए, एक तो बच्चा है उसमें पाकिस्तानी और 14-15 साल का, एक बुजुर्ग है उसमें। तो अब अगर इस तरह लोग आप बॉर्डर पे लाएंगे जो मामला जरा, तो लिहाजा उनको सोचना पड़ेगा कि नजाकतें किया है। पाकिस्तान ने कभी अफगान मुहाजिरीन को तो टच नहीं किया ना, 11 लाख यहाँ सालों से रह रहे थे, 11 लाख गैर कानूनी की बात करता हूँ। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त 4.4 मिलियन, तकरीबन 40 लाख और 40 लाख से ज्यादा अफगान यहाँ पर रह रहे हैं। तो लिहाजा उनको भी देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की क्या मुश्किलात हैं, और पाकिस्तान जो बार बार कह रहे हैं कि सिक्योरिटी के प्रॉब्लम है, उनको देखना पड़ेगा। तो लिहाजा हमदर्दी वाला एलिमेंट तो मैं तो कहता हूँ, लेकिन जो हमारे खदशात हैं उनको फिर कौन तवज्जो करेगा पाकिस्तान? बिल्कुल ठीक। और बैनुल-अक़वामी दुनिया अगर हमदर्दी के लिए हमारे पास आती है तो क्या बैनुल-अक़वामी दुनिया पाकिस्तान के साथ हमदर्दी कर रही थी? जब पिछले दिनों में हमारे प्राइम मिनिस्टर ही वाज लिटरली बेगिंग, उन्होंने खुद कहा कि हमें नाक से लकीरें रगड़वाई IMF ने जब ये कर्ज की $1 अरब की किस्त देनी, तो क्या बैनुल-अक़वामी दुनिया ने भी ख्याल किया कि ये वो मुल्क है जो क्लाइमेट चेंज से, सैलाब से मुतासर हुआ है, हम इसको सपोर्ट कर दे, और आज हमारे जो अवाम है वो पिस रहे हैं महंगाई की चक्की में, तो इसका भी फिर बैनुल-अक़वामी दुनिया कुछ ख्याल करे ना? ताहिर खान साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने कीमती वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए, बड़ी अहम बातें आपने की। पाकिस्तान, एज ताहिर खान साहब सेट, कि इस दफ़ा ये बड़ा सीरियस डिसीजन हमें लग रहा है, और अगर इसके ऊपर अमल दरामद हो जाता है जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इसके बेहतर नताइज आ सकते हैं, खासतौर पर पाकिस्तानी मईशत के हवाले से।